मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम रखे और शैतान के शर से महफूज रखे। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि शैतान किस ताक में लगा रहता है और हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। शैतान की कोशिश होती है कि हर उस काम से हमें मना करे जो काम हमें अल्लाह के करीब कर देता है, जो काम हमारे आमाल को बेहतर बनाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि हर उस काम से हमें दूर रखे। नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है और हम सब जानते हैं कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा। बहुत से लोग जो अपनी नमाज़ों के पाबंद हैं वो शैतान के इरादों को नाकाम करते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटता है तो शैतान उसके सर की पुश्त पर 3 गिरहें लगा देता है और हर गिरा में ये फूंक मार देता है कि सोए रहो, अभी बहुत टाइम है। लेकिन जब इंसान का ईमान मजबूत होता है और वो सुबह के टाइम नमाज के लिए उठता है तो अल्लाह का नाम लेता है तो पहली गिरा खुल जाती है। जब वो वज़ू के लिए जाता है, वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है और जब वो फजर की नमाज अदा कर लेता है तो तीसरी गिरा खुल जाती है। और जब कभी ऐसा महसूस हो कि उठने को दिल ना चाहे और इंसान अपने आप को ये यकीन दिलाता रहे कि नहीं, अभी तो नमाज का बहुत टाइम है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ लूँगा, अभी मैं फ़लाँ काम कर लूँ, अभी मैं ये काम कर लूँ, तो इरादतन ये सोच कर कि ये शैतान हमें रोक रहा है, हमें पढ़ना चाहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ताकि शैतान को हम अपने पास से दूर भगा सकें। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बार हज़रत अमीर मुआविया बहुत ही मुक़र्रब सहाबी थे। एक बार उनकी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई और वो इस बात पर, जब उनकी आँख खुली तो वो इस बात पर इतने पशेमान हुए, इतना रोए, इतना शर्मिंदा हुए, इतनी तौबा की और इतना रोए कि उनके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए और वो बहुत पशेमान हुए, बहुत परेशान हुए कि ये मेरी नमाज मुझसे क़ज़ा कैसे हो गई। क्योंकि नमाज का जब एक दफ़ा वक्त गुज़र जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आता, नमाज क़ज़ा हो जाती है। कुछ अरसे के बाद फिर वो फजर की नमाज के टाइम सो रहे थे तो उनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो उठ के गए, जाके दरवाज़ा खोला तो एक शख्स खड़ा था। तो उसने कहा कि मुआविया उठ जाओ और फजर की नमाज अदा कर लो, तुम्हारी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, तुम कौन हो जो मेरा इतना भला चाहते हो, नहीं चाहते कि मेरी नमाज क़ज़ा हो जाए। तो उसने कहा कि मैं कोई नेक बंदा नहीं हूँ, मैं तो शैतान हूँ। पिछली दफ़ा और मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ कि तुम अपनी इस वक्त की नमाज को अदा कर लो, क्योंकि पिछली दफ़ा जब तुम्हारी एक नमाज क़ज़ा हुई थी और जिस पे तुमने इतनी गिरियाज़ारी की थी और तुम रोए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस एक नमाज के बदले में 70,000 नमाज़ों का सवाब बख्शा था और मैं नहीं चाहता कि इस दफ़ा फिर ऐसा हो। मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि तुम उठकर अपनी एक वक्त की नमाज अदा करो, ताकि तुम्हें उसी का सवाब मिले, उससे ज़्यादा का नहीं। अब देखिए, इस वाक़े में शैतान खुद आ गया कि उठ के नमाज़ पढ़ो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें हमारी नेकियां बढ़ें या हमें ज़्यादा सवाब मिले। वो ये चाहता है कि हमें हर चीज़ से रोके रखे, हमें अच्छे और नेक कामों से रोके रखे। हमने शैतान के ऊपर कैसे काबू पाना है, हमने उसको इरादतन कैसे हटाना है, हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर नमाज का वक्त निकल रहा है तो हमें फ़ौरन जाकर उसको नमाज को अपने वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि नमाज को अपने वक्त पर ही अदा करना चाहिए। जो लोग अपनी नमाज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनकी अगर एक नमाज भी कभी क़ज़ा हो जाए तो उनको सुकून नहीं मिलता, वो हमेशा परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे बंदों में शामिल करे कि हम अपनी नमाज़ों को क़ज़ा ना होने दें और अपनी नमाज़ों के लिए कॉन्शियस रहें और शैतान को भगाने के लिए, क्योंकि शैतान की कोशिश है
कि वो चाहता ही नहीं है कि हम अल्लाह के करीब हों, तो उसकी कोशिश को नाकाम करते रहना चाहिए। अगर कभी शैतान सवार हो जाए, अगर कभी शैतान हमें इस बात से रोके, तो हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और पढ़ना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना चाहिए आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आप मेरी इन बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि नमाज छोड़ने की इजाज़त किसी भी हालत में नहीं है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करें और पूरा करने की कोशिश करें। चलिए आज हम लोग अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो चने की दाल और मेथी है। इसमें बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एक छोटा सा प्याज, अदरक का पीस, हरी मिर्चें, नमक, रेड चिली पाउडर, 1 कप हमारे पास दाल है और ये 4 गठियाँ जो हैं ये मेथी की हैं, जिनको मैंने साफ़ कर लिया है। और जितनी देर तक मैं दाल को पकाऊंगी उतनी देर तक इसको मैं धो के अच्छी तरह से काट लूँगी, बारीक बारीक काट लूँगी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे जी। इसमें ऑयल हमारा जो है वो डलेगा तकरीबन 3 चम्मच, 3 से बल्कि हम 4 चम्मच डाल देते हैं। ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें ये छोटा सा एक प्याज है जिसको मैंने काट लिया बारीक बारीक, हम ये डाल देंगे बीच में। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है, इसको थोड़ा सा सोते करना है, हल्का सा भून के। और फिर इसके अंदर हम लोग ये डालेंगे अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये देखिए प्याज का रंग थोड़ा सा बदल चुका है, प्याज को मैंने सोते कर लिया है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई वो डाल दूंगी। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसमें हम लोग साथ में नमक डाल देंगे, ना कि नमक हद से जाएगा। रेड चिल्ली ये 2 टीस्पून है और साथ में पानी। ये जब इसका मसाला तकरीबन थोड़ी देर भुन जाए फिर इसमें हम दाल डालेंगे और दाल जब हमारी आधी गल जाएगी तो फिर हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी बहुत हेल्दी फूड है, मेथी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है और मेथी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये खाने में बहुत मज़े का होता है। ये मसाला तकरीबन भुन चुका है, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग 2 कप पानी ऐड करेंगे। दो कप पानी ऐड कर दिया। ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब जितनी देर में दाल आधी पक जाएगी, जितनी देर में दाल आधी पक जाएगी उतनी देर में मैं मेथी धोकर बारीक बारीक काट लूँगी और हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे पकाते हैं। ये देखिए अभी दाल तकरीबन हमारी आधी पक चुकी है और अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे ताकि ये मेथी भी पक जाए। मेथी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसकी डंडियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से कटनी चाहिए, डंडियाँ बीच में नज़र नहीं आनी चाहिए। देखिए ये देखिए दाल और मेथी को मैंने मिक्स कर दिया बीच में। अब ये इतनी देर तक पकेगी कि पानी सारा सूख जाएगा और जब इसका ऑयल निकल आएगा तो ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम मक्खन भी डाल सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ, किसी रोटी के साथ भी आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा।
ये शुगर पेशेंट की शुगर को कंट्रोल करने वाला सालन है और शुगर पेशेंट्स को कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए इसमें से पानी पूरा सूख चुका है और दाल जो है वो अपनी शेप में है, इसके अंदर ऑयल निकल चुका है। अब ये खाने के लिए रेडी है। आप इसको पराठे, तंदूर की रोटी या घर की तवे की रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगेगा। और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर इसमें ताज़ा मक्खन डालेंगे और उसमें उसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा।